आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के अध्याय 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के बिंदु व्यवसाय तथा पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, प्रदूषण के प्रकार, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं व्यवसाय तथा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण परि प्लस आवरण नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। परि का तात्पर्य है चारों ओर, जो हमारे चारों ओर आवरण है वही पर्यावरण है। मनुष्य के आसपास मौजूद प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण व मनुष्य द्वारा निर्मित वातावरण, इन दोनों को मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, वायु तथा कच्चा माल जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त है सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानव निर्मित वातावरण में सांस्कृतिक विरासत, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित है। सामाजिक व आर्थिक संस्थान तथा मनुष्य सम्मिलित है। सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक और आर्थिक संस्थान तथा मनुष्य, ये सब मिलकर मानव निर्मित वातावरण का निर्माण करते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण से ही हमारा पर्यावरण बनता है। औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण शुद्ध वातावरण का तेजी से ह्रास होता जा रहा है। देखिए, जिस तेजी से उद्योग धंधे व्यवसाय तेजी से बढ़े हैं, उसी तेजी से शुद्ध वातावरण का भी ह्रास हुआ है। जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, उस प्रगति की कीमत हमें पर्यावरण के नुकसान के रूप में देखने को मिल रही है। कई औद्योगिक अवशेषों का उपयोग ऊर्जा के व कच्चे माल के रूप में हो सकता है। कई उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ कच्चे माल के रूप में भी कुछ उद्योगों में उन्हें प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु इनके कुप्रभावों को कम करना बड़ा जटिल कार्य है। लेकिन फिर भी हम इनके कुप्रभावों को कम नहीं कर सकते। यह बहुत ही कठिन कार्य है, जटिल कार्य है। प्रदूषण एवं प्रदूषण के कारण, आइए देखें प्रदूषण क्या है। वातावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि आना प्रदूषण है। भौतिक, रासायनिक व जैविक तत्वों में कमी आ जाना या उनकी मात्रा में अधिकता आ जाना, यह प्रदूषण को फैलाता है। किसी तत्व की कमी हो जाना या किसी तत्व की अधिकता प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक व अन्य वर्गों के जीवन को नष्ट करने वाला होता है, और इस प्रदूषण से मनुष्य का जीवन ही नहीं, जीव जंतु, वनस्पति भी प्रभावित होती है। यह सभी के लिए हानिकारक होता है। प्रदूषण के प्रमुख कारण, प्राकृतिक संसाधनों का अकुशलतापूर्वक उपयोग कर उनका ह्रास करना। मनुष्य लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता जा रहा है और उनका उपयोग कर रहा है, लेकिन यह उपयोग वह अकुशलतापूर्वक कर रहा है। इस अकुशलतापूर्वक उपयोग करने से उन प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा कम होती जा रही है, उनका ह्रास होता जा रहा है। ये प्राकृतिक संसाधन कई सदियों में तैयार हुए थे, जिन्हें अब दोबारा से तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनके आवास की व्यवस्था करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी धीरे धीरे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण आदि, अव्यवस्थित तरीके से उद्योग धंधे स्थापित करने के कारण भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जंगलों को काटकर उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। नदी नालों के किनारों पर उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिनका प्रदूषित जल नदियों, तालाबों में जाकर उसे दूषित
कर रहा है, ये प्रदूषण के कारण थे। आइए प्रदूषण के प्रकारों को देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण, जब बहुत से तत्व मिलकर वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं तो वायु प्रदूषण फैलता है। हानिकारक गैसों का अनुपात वायु में बढ़ जाना। हानिकारक गैसें हमारी वायु में जब सम्मिलित हो जाती हैं तो हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक गैस है जिसके वायु में मिलने पर वायु दूषित होती है। इस गैस की वायु में अधिकता हो जाने पर हमारी वायु बहुत प्रदूषित होती है और इससे श्वसन संबंधी कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। दूसरा प्रकार देखते हैं, जल प्रदूषण। जल स्रोतों में रसायन एवं अपशिष्ट पदार्थों के मिल जाने से उद्योग धंधों के स्थापित किए जाते समय उन्हें यदि जल स्रोतों के आसपास स्थापित कर दिया जाता है तो उनका अपशिष्ट पदार्थ जल स्रोत में जाता है। आप यहां देख रहे होंगे कि जल स्रोत में अपशिष्ट पदार्थ जा रहा है। इस अपशिष्ट पदार्थ के इस जल स्रोत में मिलने पर यह प्रदूषित होगा और इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलेगी। तीसरा है भूमि प्रदूषण। कचरे या अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों का भूमि पर प्रसारण होने पर भूमि की गुणवत्ता और उर्वरक शक्ति में कमी आना। देखिए, जब कचरा, अपशिष्ट पदार्थ जो कि उद्योगों से निकलता है, साथ ही साथ हमारे घरों से निकलता है, इसके भूमि में दबाए जाने या भूमि पर डाले जाने से भूमि की गुणवत्ता पर असर होता है और उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। यह भी प्रदूषण का एक प्रकार है। अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। अधिक शोरगुल होना, वाहनों व कल कारखानों से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि। देखिए, बहुत अधिक शोर होना और उद्योग धंधों से निकलने वाली तेज ध्वनि, साथ ही साथ वाहनों से निकलने वाली तेज ध्वनि ध्वनि प्रदूषण को पैदा करती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य चिड़चिड़ा हो रहा है, उनके सुनने संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप यहां चित्र में देख रहे होंगे, ड्रिलिंग कार्य हो रहा है, इससे बहुत तेज ध्वनि निकलती है जो कि मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देती है। बच्चों, अब देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। क्यों है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता? जीवनदायी तत्वों वायु, जल को पहुंची क्षति से जीवन दुष्कर हो गया। इस कारण प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को गंभीरता से लिया जाने लगा है। पहले के समय में प्रदूषण के प्रति जागरूकता नहीं थी, इस कारण से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को गंभीरता से नहीं देखा जाता था। लेकिन जब मनुष्य का जीवन दुष्कर होता जा रहा है, उसको मिलने वाले जीवनदायी तत्वों वायु और जल को क्षति पहुंच रही है, तो अब समाज और व्यवसाय इस प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को महत्व देने लगा है। स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करना, और इसकी पहली आवश्यकता क्या है? स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करना। प्रदूषण नियंत्रण उपाय वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक बीमारियों की भयंकरता को कम कर मानव जीवन को सुखी बनाने में सहयोग करता है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से बचकर ही हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक बीमारियां, इन बीमारियों से अगर हमें बचना है, इनकी भयंकरता से अगर हमें बचना है, तो हमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाना ही होगा और तभी मनुष्य का जीवन सुखी बन सकता है। अगला बिंदु, क्षतिपूर्ति दायित्वों के जोखिम को कम करना। बच्चों, व्यवसायी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके व्यवसाय से निकलने वाले प्रदूषण के कारण कई प्रकार के दायित्व उस पर आ जाते हैं। उसे कई प्रकार की क्षतिपूर्ति समाज को करनी होती है। इस क्षतिपूर्ति से बचने के लिए, इस क्षतिपूर्ति के दायित्व से बचने के लिए वह प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाकर अपने दायित्वों की जोखिम को कम कर सकता है। वह प्रदूषण से
बचने के उपाय अगर पहले ही अपना लें तो उसे इस प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी और वह अपने दायित्वों से बच जाएगा। लागत में बचत। उत्पादन इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों से अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा पर नियंत्रण कर उत्पादन लागतों को कम किया जा सकता है। देखिए, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से वह अपने अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम कर सकता है और उत्पादन लागतों को भी इससे कम किया जा सकता है। तो आजकल वर्तमान समय में व्यवसायी लागत में बचत प्राप्त करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को समझ रहे हैं और इस पर बल भी दे रहे हैं। अगली आवश्यकता है सार्वजनिक छवि में सुधार हेतु। व्यावसायिक संस्था वातावरण को स्वच्छ करने का दायित्व उठाती है तो उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जो संस्था समाज के हित के लिए पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों पर जोर देती है तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है, उसकी छवि में सुधार होता है, उसकी ख्याति बढ़ती है। अन्य आवश्यकताएं उच्च जीवन स्तर हेतु। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाए जाने जरूरी हैं। साफ स्वच्छ वातावरण में यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और समाज आगे बढ़ेगा। प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता। आज यह नितांत आवश्यक हो गया है कि हम जो भी उत्पाद प्रकृति से प्राप्त करते हैं वह शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो, किसी भी केमिकल या अन्य तत्वों से वह प्रभावित न हो। प्राकृतिक उत्पाद जो भी हम लें वो शुद्ध रूप में लें। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण नियंत्रण उपाय अपनाए जाना जरूरी हो गए हैं। अब आगे हम देखते हैं व्यवसाय की भूमिका। पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। देखिए बच्चों, आज के समय में व्यवसाय की भूमिका बहुत जरूरी हो गई है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके संरक्षण के लिए सभी को समन्वित रूप से प्रयास करने होंगे, चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे सरकार या समाज। एक अकेला व्यक्ति कोई भी पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके लिए समाज, सरकार और व्यवसायी को आगे आना होगा और इन तीनों को मिलकर समन्वित रूप से एक साथ आकर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों को कम करने की ओर कार्य करना होगा। व्यावसायिक इकाइयों को आगे आकर प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रयास करने होंगे। व्यावसायिक इकाइयों को अब आगे आकर यह चाहिए कि वह प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाएं, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का जो अकुशलता पूर्वक उपयोग हो रहा है उसको भी नियंत्रण में रखे। व्यवसाय द्वारा क्रमशः निम्न उपायों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा सकता है। एक व्यवसाय क्या करे जिससे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित हो, तो ये उपाय देखते हैं बच्चों। पहला उपाय है पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करना। हर व्यवसायी को पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण को कम करने के कार्यों पर जोर देना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे प्रदूषण कम से कम हो। अपनी इकाई में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के संसाधन उन्हें लगाने चाहिए। दूसरा उपाय है बच्चों, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता का विश्वास समाज को दिलाना। व्यवसायी की यह जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वह समाज को यह विश्वास दिलाए कि वह अपने यहाँ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के संसाधन काम में ले रहा है। साथ ही साथ वह प्रदूषण को दूर करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसका विश्वास उसे समाज को दिलाना चाहिए। तीसरा बिंदु है बच्चों, अच्छे किस्म के कच्चे माल, उन्नत तकनीक का प्रयोग करना। एक व्यवसायी
अच्छी क्वालिटी का अगर कच्चा माल प्रयोग में लेता है तो प्रदूषण कम फैलेगा। साथ ही उसे प्रदूषण कम करने वाली उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह उसका दायित्व है और इस प्रकार वह प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग भी दे सकता है। चौथा बिंदु है प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों की पालना करना। सरकार द्वारा समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई कानून बनाए जाते हैं। व्यवसायी को इन कानूनों का पालना करनी चाहिए। वह इन कानूनों की पालना कर अपना सहयोग पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में कर सकता है। सरकार द्वारा समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई प्रकार के सुझाव व्यवसायी को दिए जाते हैं। व्यवसायी को उन सुझावों, उन नियमों, उन कानूनों का पालन करना चाहिए। अगला है बिंदु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन कर पर्यावरण सुरक्षा को आगे बढ़ाना। एक व्यवसायी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन करे। उसके द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करे, उनकी समीक्षा करे और पर्यावरण सुरक्षा को आगे बढ़ाने में योगदान दे। मूल्यांकन करने के बाद में उसका कार्यक्रम किस स्तर पे है इसका उसे पता लगेगा और अपने इस स्तर में बढ़ोतरी करना उसकी जिम्मेदारी होगा। वह और क्या अच्छे प्रयास कर सकता है इसकी उसे जानकारी होगी और यह उसे प्रयास करना चाहिए। अगला बिंदु है बच्चों प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन हो, इस हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना। एक व्यवसायी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह समाज के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे चले, उनके साथ तालमेल बैठाए और इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों के साथ उसे कार्यशालाओं का आयोजन कर उसे उनके प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के संबंध में विचारों को जानने की आवश्यकता है और वह समाज के द्वारा बताए गए सुझावों को अपनाकर अपने कार्यक्रमों को प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों को और अधिक सफल बना सकता है। इसके लिए समय समय पर उसे कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। यह भी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।